की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है वो जिला प्रशासन और राज सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किस तरह से किसानों को परेशान कर रही है और जिला प्रशासन को कठपुतली बन गया है भाजपा की। इस बात को लेकर हम आए हैं कि करनीसर गांव में सजीपुरा करनीसर में किसानों की पाइप जो रास्ते से गुजर रही थी उसको कुछ लोगों ने तोड़ दिया। उसके पश्चात 26/9/2025 को मजिस्ट्रेट जो है इसके एसडीएम साहब ने एक आदेश पारित किया कि ये पाइपलाइन जोड़ी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई। उसके पश्चात उस फैसले के खिलाफ कुछ लोग एडीजे कोर्ट में गए और एडीजे कोर्ट ने जो 8/12/2025 को ये फैसला सुनाया कि ये पाइपें जोड़ी जाए, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से जो करीब ये 18/5/2025 से पाइपें तोड़ी गई थी और जिसके कारण दर्जनों किसानों के खेतों को पानी नहीं लग रहा था और इसको लेकर बार बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया। और इस संबंध में जो कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश इसके अंदर 19/1 को आ गया। उससे पूर्व भी यहाँ के एसपी, यहाँ के कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी सीओ सिटी को भी लिखित में ये आदेश दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ। तो प्रशासन ने का भी हम पाइपलाइन जुड़ा देते हैं, अब तो हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है सॉरी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद में लगातार किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उनकी फसल को बर्बाद होने जा रही है और ये स्थिति बनी हुई है कि आप देखो कि हाईकोर्ट के आदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा है। परसों में कहा गया कि हम पाइपलाइन जोड़ देंगे, कल कलेक्टर साहब ने फिर जवाब दे दिया, एसपी साहब का फिर जवाब आ गया। कोई कारण नहीं बता रहे हैं कि ये पाइपलाइन क्यों नहीं जोड़ी जा रही है। ये तो हमने पता किया कि यहाँ जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको टारगेट किया जा रहा है जाति धर्म के आधार पर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ये पाइपलाइन नहीं जोड़ी जा रही है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा ने यह तय किया कि ये तो मतलब न्याय के लिए लड़ने के लिए इतनी परेशानियां कि 8 महीने से किसान ये बैठे हैं, सारे लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस और न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, जूते घिस गए इनके, और ये अभी तक इस बात पर नहीं पहुंचे हैं कि हम पाइपलाइन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। कहाँ जाए व्यक्ति? कोर्ट में ही जा सकता है। जब डीजे कोर्ट हनुमानगढ़ का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, फिर जिला कलेक्टर साहब क्यों इस बात पर एडमेंट है कि पाइप नहीं जोड़ रहे हैं? कल सारा दिन कह रहे हैं कि जी जाब्ता तैयार है, अभी जोड़ रहे हैं, अभी जोड़ रहे हैं, शाम को फिर जवाब दे दिया। आज भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये इसमें कहना है कि इस जिले के अंदर जो हमारी स्वस्थ परंपराएं रही है अभी तक, कोर्ट के आदेशों की पालना लोग मानते हैं, लेकिन वो ये कलेक्टर साहब और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि गांव में जो सामंजस्य है गांव का वो खत्म हो और दूसरी पार्टी भी आक्रामक हो जाए, दोनों में झगड़ा होता रहे और हम ये कहते रहे साहब वो झगड़ा हो रहा है, हम पाइपलाइन कैसे जोड़े। वरना 8 तारीख का फैसला है, 8/12/25 का, और उस वक्त से लेकर आज 1 महीने से ज्यादा समय निकल गया है। आज 1.5 महीना समय निकल गया है। उस 1.5 महीने में एक छोटी सी पाइप जो सिंचाई पानी के लिए उपयोग में आती है उसको नहीं उपयोग किया गया। तो हमने ये तय किया है कि ये जिले के अंदर इस तरह की जो किया जा रहा है हम इसको ठीक नहीं मानते हैं और पूरे जिले में कानून व्यवस्था अपसेट हो रखी है।
एक सदर थाने की 6 नंबर FIR है। 14 साल की बच्ची, दलित बच्ची गायब है। वो बहुत नेत गरीब लोग हैं, वो बेचारे चक्कर काट रहे हैं और उसके भी 6 नंबर FIR है। मतलब 6 नंबर FIR का मतलब साल के शुरुआत में दूसरे दिन की, ये तीसरे दिन की FIR है, 3 तारीख की, और आज 27 दिन हो गया। कोई भी कॉल डिटेल पुलिस ने नहीं निकाली, कोई भी जगह ये गए नहीं देखने के लिए बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर हमने ये तय किया है कि सोमवार को हम धरना देंगे जिला कलेक्टर कार्यालय पर, इन मांगों को लेकर, पाइपलाइन जुड़ाने को लेकर, दलित नाबालिग बच्ची को बरामद दफ्तार करने के लिए। और हमारे किसान सभा के नेता मोहन जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं खेत मजदूर यूनियन के, और सारे साथी जो किसानों संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित है कि जिला प्रशासन एक एथेनॉल फैक्ट्री को, एक व्यक्ति की फैक्ट्री को बचाने के लिए 2500 पुलिसकर्मी लगा देती है, और किसान की 8 महीने से फसल बर्बाद हो उसके लिए इनके पास जाब्ता नहीं है, समय नहीं है। ये बहुत ही अफसोसजनक है। तो आपके जरिए हम ये चाहते हैं कि ये बात प्रशासन और मानगढ़ की जनता के बीच में जाए कि राज सत्ता अपना दुरुपयोग नहीं करे। आगे हमारे साथी जगजीत सिंह जी और मोहन जी अपनी बात रखेंगे। मैं साथी जगजीत से निवेदन करूंगा कि वो यही तो चाहते हैं साहब, समय निकल जाए। अभी गेहूं की फसल पानी मांग रही है, सरसों की फसल पानी मांग रही है। ये आदेश है उपखंड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का, और ये आदेश है हाई कोर्ट का, और ये आदेश है ADJ कोर्ट का। सवाल ये है कि हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको खराब करने की साजिश है। आज हम आपके बीच में कह रहे हैं कि ये जो डिले हुआ है इसमें गांव में इन्होंने इस तरह के गुटबाजी तैयार कर रहे हैं कि ताकि ये झगड़ा, ये रंजिशें बढ़ती रहे, और जो हनुमानगढ़ की परंपरा नहीं रही है। लेकिन अगर जिस दिन ADJ का फैसला आया था 12/9 को, 8/12 को, अगर 8/12 का फैसला अगर 10/12 को लागू हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और ये देरी इसलिए कर रहे हैं कि गांव के जो दबंग लोग कोई और है तो उनको इस रूप में खड़ा किया जाए। भाई, जो पाइपलाइन सड़क के बीच से जा रही है, जिसकी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत ने NOC दी है, वो नाली बेड से पानी लेकर अपने रोई में लेके जाते हैं, उसके अगर किसी ने तोड़ दिया, क्योंकि पाइपलाइन SDM की मंजूरी से डलती है, और SDM की मंजूर की हुई पाइपलाइन को लोग सरेआम तोड़ देते हैं, और उसके बाद में लोग हाई कोर्ट तक गए। अभी चलो DJ का फैसला ये नहीं मान रहे हैं जिला कलेक्टर साहब, तो अपने हाई कोर्ट जाते हैं। अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही है कि देरी करना चाहते हैं। नहीं, फैसले के अंदर क्या लिखा गया? इस फैसले में लिखा है कि तुरंत प्रभाव से जो SDM का जो फैसला है उसको लागू किया जाए। और उस फैसले में क्या है कि इन्होंने मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया, जाब्ता मांग लिया, जाब्ता आ गया, लेकिन एक फोन आ गया, आया हुआ जाब्ता, खड़ा हुआ मजिस्ट्रेट अपनी गाड़ी में बैठा हुआ कलेक्टर ऑफिस से रवाना नहीं हो सका एक फोन की वजह से। ये राज का फोन ने ये काम किया। हमने कहा किसान है, अब राज करने के लिए आप बहुत सारे चिट्टे वगैरह की मदद करते रहो, है कब्जा जो शहर में कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहो, राज चलाते रहो, आप BJP का राज। किसान के साथ आप दुश्मनी निकाल रहे हो कि वो हमारे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की बात हाईकोर्ट ने नहीं मानी। आप कार्यकर्ताओं कहां तक उठा के लेके जाओगे BJP कार्यकर्ताओं को? ये गांव में अब दुश्मनी मना रहे हैं। धर्म और जाति की लड़ाई खड़ा करने का पूरा प्रयास है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर जल्दी ये नहीं हुआ ना, मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि हनुमानगढ़ की फिजा ये बदल रहे हैं। जिला प्रशासन, चाहे कलेक्टर है, चाहे दूसरे अधिकारी है, चाहे SP है, चाहे नीचे के अधिकारी हैं, ये कतई नहीं चाहते हैं कि जो जातीय लड़ाई है वो शांत हो। अब ये झगड़ा करके छोड़ देंगे, पाइप की बात तो भूल जाएंगे, दूसरे मुकदमों में लग जाएंगे और ये चलता रहेगा। फिर कोई आएगा, फिर अब हाईकोर्ट, अगर आज हम हाईकोर्ट में जाए तो हाईकोर्ट में हियरिंग में और में 15 दिन लग जाएंगे,
वो यही तो चाहते हैं ना कि इनकी फसल बर्बाद हो जाए ना कोर्ट। लेकिन हम ये आपके माध्यम से जा रहे हैं, हम कोर्ट भी गए, यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के एसडीएम को हमने पार्टी बनाया है, उनको नोटिस जारी हो जाएगा सोमवार को, कोर्ट का भी सहारा लेंगे, इन दोनों को, तीनों को जारी होगा कि ये आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई। हाँ, फैसला कब आए वो तो हाईकोर्ट का समय लगेगा, लेकिन इनको नोटिस हमने सोमवार को जारी करवा देंगे। आज हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सारे लोग हाईकोर्ट नहीं जा सकते, उनकी बात यहीं सुननी चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, सबने, ये सारे काश्तकार बैठे हैं आपके पीछे, इनकी पीड़ा है, इस पीड़ा को हमने समझा है और हम इनके साथ हैं। और सोमवार को हम यहाँ बैठेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अनशन भी करेंगे। और एक दलित नाबालिग बच्ची को कोई बरामद नहीं करे और कोई बोले नहीं, ये मतलब जिले का भट्टा बिठा रहे हैं। ये कह रहे हैं जिला शांत नहीं हो रहा है, यज्ञ कराना पड़ेगा। ये कोई मजाक कर रहे थे अधिकारी में, यज्ञ आप कराने की जरूरत नहीं है, आप तो काम सही करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा।